भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देश अपने सैनिकों को बढ़ा रहे हैं। इसी महीने सिक्किम और लद्दाख की बॉर्डर पर दोनों सैनिकों के बीच 2 बार झड़प हो चुकी है। 9 मई और 5 मई को दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें गोलियां भी चली थी, पत्थरबाजी भी हुई थी और हाथापाई भी हुई थी। दोनों तरफ से कमांडरों ने बातचीत के जरिए इस टकराव को खत्म कर दिया था। उसके बाद लद्दाख के बॉर्डर पर चीनी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखे गए थे। तभी भारत ने भी अपने कई लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। बता दें कि गैलवान घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच कई सालों से तनाव जारी है। गैलवान घाटी पर हुई झड़पों के बाद लद्दाख से लगी सीमा पर चीन ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ावा दिया है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत गैलवान घाटी के पास गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और भारतीय सैनिक भी गैलवान घाटी पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए चीनी सैनिकों को वहां ज्यादा तादाद में तैनात किया गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि गैलवान घाटी पर चीन का अधिकार है। ये चीन का दावा है कि गैलवान घाटी पर चीन का अधिकार है, लेकिन इस इलाके में भारत अपनी ठिकाने बना रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा पर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन सीमा पर शांति बनाए रखना चाहता है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि भारत कोरोना वायरस के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिस पर से जनता का ध्यान हटाने के लिए सीमा पर छेड़खानी कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि चीनी सेना आए दिन भारत की बॉर्डर के अंदर घुसते रहते हैं और छेड़खानी करते रहते हैं। दूसरी तरफ नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है। नेपाल ने 2 दिन पहले अपना सरकारी नया नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के 2 इलाके लिपू लेक और काला पानी को अपना क्षेत्र दिखाया है। यानी नेपाल भी भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। आपको बता दें कि नेपाल और चीन की इन गैर कानूनी गतिविधियों पर भारतीय सरकार ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है और ना ही किसी तरह की किसी न्यूज चैनल को जानकारी दी है। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।